सेवा करता। अब उसने और तो कुछ नहीं सूझा। जैसे आप सब लोग यहाँ आते हैं, प्रातः हम देखते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन रोज जाता था। प्रतिदिन रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हाथ में जल ले लिया, फूल ले लिए और चला गया। पहुंच गया मंदिर में अंदर, लेकिन जो मंदिर था ना, उसमें घंटा था, वो सोने का था। सोने का घंटा था। श्रावण का महीना था। सभी लोग जल चढ़ाने के लिए आ रहे, लेकिन दोपहर के समय मंदिर बंद हो जाते हैं। दोपहर के समय में कोई जल चढ़ाने वाला नहीं आया। और उस भक्त ने क्या काम किया कि मैं इस घंटा को लेके जाऊंगा, आज चुराना है मुझे, इसको लेके जाऊंगा तो फिर मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी मेरे यहाँ धन की। और उसके मन में ऐसा दूषित विचार आ गया। उसने क्या काम किया कि पहले तो भगवान को दूध से, दही से, घी से, शर्करा से, शहद से स्नान कराया, पंचामृत से। और उसके पश्चात में फिर शुद्ध जल से, शुद्धोदकम जल से स्नान कराने के पश्चात अब जैसे ही घंटा की तरफ ऊपर को हाथ किया तो घंटा ऊंचा था और वो नीचा रह गया। जब नीचा वो रह गया तो उसने कहा, बोले कैसे भी घंटा हाथ आना चाहिए। चारों तरफ देखा कि कोई नहीं देख रहा है, तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, घंटा को उतारने के लिए भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, बोले भगवान भोलेनाथ ये सोच रहे थे कि वो उनका नाम ही भोले है, तो वो ये समझ रहे थे कि इसने तो अपने आप को मुझे चढ़ा दिया, पूरे शरीर को, अपने को, मेरे को चढ़ा दिया, जो इसलिए मेरे ऊपर चढ़ गया। क्योंकि पहले अभिषेक किया है इसने, बेल पत्र चढ़ाए हैं, और फिर मुझे चढ़ा दिया, अपने को चढ़ा दिया। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान के समान, भोले बाबा के समान सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं है। और कहा अपने भक्त से कि मांग ले वरदान मूर्ख मोक्ष पाने के लिए। हे मूर्ख, तूने अपने आप को मुझे चढ़ा दिया, अब तू मांग ले, जो मांगेगा मैं वही दूंगा, मैं वही देने के लिए तैयार हूं। तो वो भक्त तो जानता था कि मैंने किस दृष्टि से, किस भेद भाव से मन में ऐसा विचार था चोरी का, इसीलिए मैं तो चढ़ा था शिवलिंग के ऊपर घंटा चुराने के लिए। अब कहा कि देते हैं वरदान प्रभु जी, ये वर मुझको दीजिए, दीजिए चरणों की भक्ति माफ मुझको कीजिए। हे प्रभु, देना चाहते हैं तो दीजिए चरणों की भक्ति माफ मुझको कीजिए। प्रभु मुझे माफ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या गलती हो गई तेरे से, मांग तो सही, जो मांगेगा वही देंगे। लेकिन इस बात को तो जो भक्त था वही जानता था। उसने तो क्षमा याचना मांग ली। क्षमा याचना ऐसी मांगी कि दीजिए चरणों की भक्ति माफ मुझको कीजिए। प्रभु मुझे माफ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि भगवान भोलेनाथ शिवलिंग से प्रकट हो जाएंगे। मैं तो ऐसे ही समझ रहा था, यूं तो पूजा करने के लिए सब जाते हैं ना, इसीलिए मैं भी जाता, पर मुझे नहीं पता था कि प्रकट ही हो जाएंगे। ये तो अब पता चला मुझे। तो भगवान भोलेनाथ के समान सरल कोई नहीं है।